साल था 1917। भारत आज़ादी के लिए तरस रहा था। जगह जगह आंदोलन उठ रहे थे, लेकिन अब की बार संघर्ष की धरती बनी थी बिहार का चंपारण। यहाँ किसानों की पीड़ा ने एक नया इतिहास रचने वाला था। चंपारण के किसानों की हालत बहुत खराब थी। वे अंग्रेजों की खेती नीति के शिकार थे। मजबूरन उन्हें नील की खेती करनी पड़ती थी और बदले में गरीबी, भूखमरी और अपमान ही उनका हिस्सा बनता था। ब्रिटिश सरकार ने तिनकटिया व्यवस्था लागू कर रखी थी, यानी किसानों को अपनी जमीन का 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा नील की खेती के लिए देना पड़ता था। न तो उन्हें उसकी भरपाई मिलती, न ही अपनी फसल बोने की आज़ादी। इस खेती ने किसानों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उपज से कुछ हाथ नहीं आता, ऊपर से सूदखोर महाजन और जमींदारों का अत्याचार। किसान लाचार थे, लेकिन भीतर से एक आग धधक रही थी। इन्हीं हालातों के बीच राजकुमार शुक्ल नामक किसान गांधी जी के पास पहुंचे। वह अपने इलाके की पीड़ा बताकर उनसे चंपारण चलने की गुजारिश करने लगे। गांधी जी ने तय किया कि अब शोषितों की आवाज उठानी ही होगी। 1917 में मोहनदास करमचंद गांधी पहली बार बिहार के चंपारण पहुंचे। ये गांधी का भारत में पहला बड़ा आंदोलन बनने वाला था, जिसने आगे की स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। गांधी जी ने किसानों से मिलना और उनकी दास्तानें सुनना शुरू किया। किसान अपनी पीड़ाओं को पहली बार बिना डर कह पा रहे थे। उनकी आवाज को एक मजबूत सहारा मिल गया था। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को आदेश दिया कि वे चंपारण छोड़ दें, लेकिन गांधी ठहर गए और कहा, अगर यह न्याय है तो मैं इसकी जड़ तक जाऊंगा। स्थानीय वकील, शिक्षक और नौजवान आंदोलन से जुड़ते गए। गांधी ने किसानों को हिंसा छोड़ने और सत्य तथा अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। एक कमेटी बनाई गई, जिसमें गांधी को भी शामिल किया गया। जांच के बाद तिनकथिया प्रथा समाप्त कर दी गई। ये किसानों की एक ऐतिहासिक जीत थी। चंपारण सत्याग्रह ने पूरे देश को ये सिखाया कि बिना हिंसा किए भी अन्याय के खिलाफ डटकर लड़ाई जीती जा सकती है। यही आंदोलन गांधी जी को भारत का सच्चा नेता बना गया। किसानों की आहट से निकली यह क्रांति आने वाले स्वतंत्रता संग्राम की दिशा तय कर गई। चंपारण की मिट्टी गवाह है उस पहले सत्याग्रह की, जिसने पूरे भारत में स्वतंत्रता की लौ जला दी। और आज भी यह हमें सिखाता है कि अन्याय और शोषण के खिलाफ डटे रहना ही असली आजादी का मार्ग है।